नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा और आप देख रहे हैं अलेवा ब्रेकिंग न्यूज़। आज का हमारा जो विषय है, आज बाबा धुने वाले की जयंती है, अलेवा गांव में मनाई जा रही है, जो कि मैं आपको लाइव वीडियो भी दिखा चुका हूं जिसके बारे में, जो भंडारा लगाया गया था। तो आज का जो हमारा विषय है, हमारे साथ मौजूद है जोगिंदर जी लोहान, अलेवा गाँव से हैं, बादू पट्टी से। तो हमारा जो विषय है, बाबा धुने वाला की जयंती मनाई तो जा रही है, लेकिन बाबा धुने वाले की जयंती क्यों मनाई जाती है, बाबा धुने वाले कौन थे, क्या चमत्कार किए थे। आज हमारे माँ बाप क्या कहते हैं कि बाबा धुने वाले की धोख मारनी है, क्यों मारनी है, क्या चमत्कार किए थे। ठीक है, हम सब मारते हैं धोख, मैं भी मारता हूँ। मुझे भी नहीं पता बाबा धुने वाले ने क्या चमत्कार किए थे, जो आगे जनरेशन आएगी उनको भी नहीं पता होगा, मैं उनको कुछ नहीं बता पाऊँगा। और आज हम अपने माँ बाप से पूछते हैं तो उनको भी नहीं पता होता कि बाबा धोने वाले ने क्या चमत्कार किए थे। बाबा धोने वाले की इतनी मानता है, यहाँ गांव से छोड़ 100 कोस दूर दिल्ली चले गए, कुछ पानीपत चले गए गांववासी, लेकिन फिर भी आज धोख मारने, उनकी पूजा करने आज भी इस गांव में आते हैं। क्या चमत्कार ऐसे किए थे वो हमें बताएंगे। जोगिंदर जी लोहान हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। देखिए, जहाँ तक बाबा धुने वाला के चमत्कार की बात है, वो तो एक बहुत महान विभूति हैं। जब जब धरती पर बाहर बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान अवतार के रूप में यहाँ उसको पाप मिटाने के लिए आते हैं। जब गुरु गोरखनाथ जी शिव शंकर महादेव के रूप में आए, तो उनके साथ जो कुछ देवता लोग वो भी साथ में आए थे। जो महान हस्तियाँ, जो महान देवता या कोई ऐसे सिद्ध पुरुष आते हैं, तो उनके जितने पिछले जन्म के संस्कार हैं, पिछले जन्म के संबंध हैं, वो भी साथ में आते हैं। तो जो बाबा गोरखनाथ जी के 14 शिष्य थे, और 1400 शिष्यों में 16वें शिष्य थे बाबा धुने वाले, जिनको एक नाथ पंथ के अंदर एक ओगड़ नाथ होता है। बाकी तो जिसके कान में चीरा दिया जाता है वो तो नाथ हो गया। नाथ तो वो भी है, नाथ का चेला, नाथ जैसे लंबरदार का चेला लंबरदार, लेकिन वो नाथ वो उसको मानते हैं जैसे चीरा। लेकिन कुछ ऐसे भी जो ओगड़ होते हैं, जो ओगड़ के कान में चीरा नहीं डलता, और ओगड़ चाहे 80 साल का हो और नाथ से 14 साल का हो, ओगड़ 80 साल वाला उसकी सेवा करेगा, मतलब ओगड़ को सेवा करनी होती है। लेकिन बाबा धुने वाले जो छोटी उम्र में गोरखनाथ जी शरण में आ गए थे, जिनका जन्म दशहरपुर गाँव में था, और जब छोटी उम्र में 3, 4, 5 साल के गोरखनाथ जी शरण में आ गए। इतना क्यों, पिछले जन्म का संबंध था इनका गुरु शिष्य का। पिछले जन्म में भीष्म पितामह थे, जो बाबा धुने वाले हैं नगरी मालेवा में। तो उन्होंने जन्म के संस्कार जब भी तो मिलता है, ऐसे तो मिलता ही नहीं। जब वो गुरु शिष्य का इतना प्रेम आपस में हो गया, तो उनके कान नहीं पाड़े, भाई तो मेरा प्यारा शिष्य है, तो कान में दर्द होगा, इसलिए उनको ऐसे ओगड़ ही रखा। तो उन्होंने अपने गुरु की ऐसी सेवा की जिसका ब्रह्मांड में नाम हो गया। ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने अपने गुरु के जब शिक्षा दीक्षाएं ली, तो उस टाइम में गुरु ने जो आज्ञा दे दी, गुरु आज्ञा अविचारणीय है, गुरु की आज्ञा पे विचार नहीं किया जाता। और जो बाबा धुने वाले थे, गुरु गोरखनाथ जी के इतने प्रिय शिष्य थे। ये देखो, जब जहारवीर गोगा पीर जी का जन्म हुआ, उससे पहले जहारवीर को उनकी माता को ज्ञान देने के लिए ये गोगा पीर, जो ओगड़ पीर ही गए थे, ओगड़ पीर थे ये उनके घर में भिक्षा लेने के लिए गए थे। उन्होंने रास्ता बताया था माता बाछल को, भाई इसी तरह से गोरखनाथ जी आपके बाग में धुने लगाए हुए हैं, उनके शिष्य, वहाँ आप जाओ और वो आपको मनचाहा वरदान दे देंगे। तो इसका मतलब गोगा जी से और बड़े हो गए। इनका जन्म वैसे तो मंगसर की पूर्णमासी, देखो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, महीनों में मंगसर का महीना हूँ। मंगसर का महीना विशेष हो गया। पूर्णमासी कोई से महीने की पूर्णमासी बड़ी होती है महीनों में। तो महापुरुष होते हैं वो जो पूर्णिमा को जन्म लेते हैं, जिनका जन्म बहुत विशेष आत्मा होती हो। तो बाबा धुने वाला का जन्म भी पूर्णमासी का, मंगसर की पूर्णमासी। और पिछले जन्म में भीष्म पितामह थे, इसलिए पिछला जन्म का नेपाल देश में था, वहाँ अनिक बाबा के नाम से था। 110 साल रहे। और इनकी 3 जगह धुनी अभी भी चेतन है, जहाँ पूजा होती है अलेवा में, और कलकत्ता के अंदर श्रृंखला बाजार के अंदर, वहाँ शुक्रवार को पूजा होती है। और काले पानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गोलम शहर है छोटा हा, वहाँ बुधवार को पूजा होती है। ये 3 जगह इनकी पूजा के स्थान है। तीनों जगह जैसे संडे को, इतवार को अलेवा गांव में पूजा होती है, हाँ। बुधवार को अंडमान निकोबार में होती है, हाँ। और कलकत्ता में शुक्रवार को होती है, श्रृंखला बाजार में। अब आप पूछोगे भाई इतवार को क्यों होती है? देखो, साधु महात्मा जिस दिन एक तो धूना लगाते हैं, या जिस दिन वो अपना शरीर छोड़ते हैं, आमतौर पर जनता उनको बड़ा मानती है, उस दिन को पूजा करती है। तो इन्होंने धूना लगा, उस दिन भी इतवार था, मंगनवासी थी।
और उस नगरी तो थी नहीं यहाँ, गांव तो था नहीं, जंगल बियाबान थे। देखो साधु महात्मा जंगलों में रहा करते, जंगल में धुआं लगाने के लिए लकड़ियाँ हैं, गाँव के रने वगैरह, उस पर धुआं चेतन चलता रहता था। तो यहाँ जंगल था ही, जंगल में एक स्नान का तो यहाँ पास में एक तालाब जो गड्ढा टाइप में था जिसमें पानी भर जाएगा बारिश का, वो पड़ा रहता। क्यों ना साधु को स्नान करने की जरूरत पड़ती है, अपना कमंडल में पानी भर लिया और भगवान के भजन में लीन रहे। उन्हें कोई ज़्यादा भोजन की इच्छा थी नहीं, अपना गुरु के नाम पे समर्पण होकर चलते रहे। तो वहाँ पानी का भी आसरा था। वो एक जगह थी खाली, जंगल बियाबान था, कांटेदार पूरे जंगली पेड़ थे इसमें, जो कांटे वाले पेड़ थे। यहाँ पानी नहीं था पहले, ऐसा मरुस्थल था बहुत, इसे जो बाबा जी बताया करते। तो वहाँ उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। उसी टाइम में गाँव में एक सवीलदास साधु थे, वो ज़मीन के नीचे तपस्या करा करते। वो दादूपंथी पंथ से थे। उनका ज़मीन के नीचे बोरा था, वो काफ़ी 5-6 फुट गहरा अब भी है गाँव में। वहाँ पर कोई जंगली जानवर ना तंग करे, बारिश हो, गर्मी सर्दी, क्योंकि गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म रहता है। और साधु ने किसी लेना देना नहीं समाज से। जो पुराने साधु थे वो तो अपना परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे आँख मीच के। तो धूना वाले ने वहाँ धूना लगा लिया। धूना लगाते अपना, क्योंकि गोरखनाथ जी ने जितने शिष्य थे ना, उनको वरदान दिया था, वे तू फलाने टाइम में चेतन होगा, तेज उस टाइम में पूजा होगी, वहाँ जगह जगह बिठा दिए उनको, क्योंकि धर्म का प्रचार करने के लिए और उसको जो भक्तों का उसका कल्याण करने के लिए ये जगह जगह बिठा दिए गोरखनाथ जी ने। तोड़े गाँव नगरी में इनका अपना स्थान हो गया, धूना लगा लिया उन्होंने, बैठ गए। तो अलेवा गांव जो है कब से है, मतलब जब से बाबा धुने वाले हैं तब से है या उस बाद में बना था? हाँ मैं बताऊंगा। जैसे हमारे पास इतिहास जो लेखन, दादूपंथी जो साधु थे वो पढ़े लिखे थे, उस टाइम में रोज का इतिहास लिखा करते, उसका इतिहास मिलाया। और बाबा धुना वाले पहले के भगत में उनकी शक्ति आया करती थी, उन्होंने इतिहास बताया, दोनों मेल खाया। जब उसे उत्तर की पड़ताल होगी, बाबा धुना वाले जब इस नगरी में आए, नगरी थी, इससे पहले बाबा खाकनाथ जी यहाँ तपस्या करे करते, जो जालंधर नाथ के चेले थे, उनका उजाना गाँव में डेरा है। उन्होंने अपने तपोबल से देख लिया भाई यहाँ तो बहुत बड़ा साधु आना है, वो यहाँ से छोड़ के चले गए। और उसके बाद धुना वाले आए, मंगसर की पूर्णवासी विक्रमी संवत 1620 जी, जब ये साधु यहाँ धुना ने आके धुना लगाया। 1620 में बाबा धोने वाले आए, विक्रमी संवत 1620 में बाबा धोने वाले यहाँ पर आए। बिल्कुल, मंगसर की पूर्णवासी थी, वो इनका जन्म, वो जयंती भी उस दिन की, जन्म भी, और उसी दिन यहाँ आए नगरी में इतवार का दिन था, धुना लगा लिया, चलते रहे, तपस्या करते रहे। उसके बाद जो सवीलदास साधु थे वो गांव से बाहर शाम के टाइम घूमने जाया करते। वहाँ कुछ हिंदू परिवार थे, परेशान थे, वो उनके पास आए, साधु से प्रार्थना की, नमस्कार प्रणाम किया, बोला जी हम हिंदू परिवार, हाँ, और मुसलमान हमारे को तंग कर, हमारे बहू बेटियों को, यदि आप कहो तो हम आपका आश्रम में रह लें। बोले रह जाओ भाई, हमने भी दूर भिक्षा लेने जाना पड़ता है, और आप क्यों साधु महात्मा जंगल में रह करते दूर, बोले थोड़ा दूर बस जाओ। तो जहाँ गाँव बसता पहले खेड़ा बांधा जाता है, रूल है, कोई भी नगरी बसेगी पहले खेड़ा बांधा जाता है। तो जहाँ खेड़ा बांध दिया, साधु ने साधन दे दिया, इसलिए साधन पट्टी नाम दे दिया। नालेवा नगरी के अंदर जो पहले सबसे पहले साधन पट्टी बसी, साधु ने साधन दे दिया, साधनों की बसाई, साधन पट्टी होगी। तो वहाँ साधन पट्टी, तो वहाँ शुरुआत नगरी बस गई। धुनाले अपना उससे दूर अपना जंगल में एक साइड में थे, वहाँ तालाब था, आने जाने का रास्ता, पहले जो रास्ते थे नहीं, गाँव बसा सहज से बने हो तो डेवलप। तो जैसे कुटी मंडपल पट्टी में है, हाँ, तो साधन पट्टी पहले बसी। साधन पट्टी देखो, साधु महात्मा देखो, गोरखनाथ जी और जालंधर नाथ जी जो प्रणाली है, उनके पास तो प्रॉपर्टी जमीन उस तरह की मिलेगी। जो गोरखनाथ जी परंपरा की प्रणाली है ना, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने जमीन जमा नहीं ली, वो ना कोई गौ चरान वगैरह इतना काम करे करते, वो तो अपना जंगल बियाबान में, जहाँ साधु का कहते धुना लगा, जय दिन की मस्ती है अपना करते रहे, चलते रहे, रमते चलते फिरते। तो गोरखनाथ जी ने तो यहाँ इनको धुना लगाना थी नहीं, कुटिया काटे से कोई मतलब है। कुटिया तो चलो उनके शिष्यों ने, भक्तों ने एक किसान फूस पुराण के झोपड़ी बना दी, कुटी कहने लगे, कुटिया में विश्राम कर ले साधु ने। और बाकी एक और देखो, जंगल में इन्हें धुना लगाए, जब बारिश हुई, चाहे कुछ भी आज धुना चेतन रहा, शक्ति थी कुछ परमपिता परमात्मा की इनकी। तो वहाँ अपना उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी, तपस्या चलती रही। उसके बाद नगरी वाले अपना आने जाने वाले, कोई किसी ने नमस्कार कर दिया, कोई कुछ कर दिया, आने जाने लगे, बैठने लगे। तो उनके कुछ अपना सेवादार भी हो जाते हैं, गाँव में साधु आओगा तो उनके आसपास आ ही जाते हैं नगरी वाले, तो उनके पास आने जाने लगे। उसके बाद ये तो बहुत तपस्वी थे, कई जन्मों का इनका तप था, क्यों पिछले जन्म में भी सब मिता में थे, गंगा पुत्र थे, गंगा का ही जन्म लिया है इन्होंने, और तब जब भी स्नान करते हैं गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो इस तरह से उनका चलता रहा जी। कोई दुखिया, कहाँ जी बाबा जी मेरे पुरानी समस्या होगी, जाब हो जाएगा ठीक। विभूति जो होती है इनकी, इसका विशेष परमात्मा वो जो, क्योंकि विभूति होती है, विभूति विशेष जिसमें आकर्षण हो। जो धुना लगाया उसको पहले पवित्र हुआ करता, धुना नहीं होने उसमें इस तरह के बिल्कुल, उसमें जो गाय के गोबर के उपले जगाया करते। और यह ऐसी लकड़ी होती थी जिसका राख न बने, जैसे पीपल की जो पवित्र जांडी की हैं, इस तरह की पवित्र लकड़ियाँ होती है जो हवन में प्रयोग की जाती हैं। तो उस तरह के वो लकड़ थे, जंगल था पहले, तो उसमें कोई दिखती नहीं थी, या जिसमें खुशबू आए, जैसे अपने लौंग इलायची, इस तरह के पौधे इनके लगाने के काम आते हैं। और धुना तो गाय के गोबर के उपलों का, उसकी जो पहली बात तो शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ता है,
आप गाय के गोबर के यदि उपले जलाओगे आँख में जो वो जलन नहीं होगी, गाय भैंसोड़ा जला के देख लो। फिर घी जान जुड़ मांग के लिया तो महिलाएं माताएं बहनें थी जो उसमें घी डाले के साधु है, वो साधु उस घी को अच्छा दूध मांग के लिया तो उसमें छींटा उसका दूध के और घी के जो हवन हो गया किस्म का वो नगरी में आसपास में बैक्टीरिया को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। वो एक आबा मंडल ऐसा बन जाता है, साधु के पास बैठने से पुरुष के पास बैठोगे तो उसका प्रभाव कुदरती पड़ेगा। तो उनका कुछ तपस्वी थे, इनका आदमी ब्रह्मचर्य का पालन था। ब्रह्मचर्य के अंदर वैसी पावर ज़्यादा होती है औरों से ज़्यादा। ब्रह्मचर्य पालन हो गया, पिछले दिन में संस्कार हो गया, अच्छे सदगुरु हो गए। गोरखनाथ जी से बढ़कर तो कौन गुरु हो सकता है जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों का दमन कर लिया हो। जन्म जन्मांतर के साधु थे, कई जन्मों का साधना थी उनकी। तो उस करके इनका इतना तेज इतना तप हो गया, ये बिल्कुल रात को कई बार नगरी वाले आते तो कई बार देखे एक दिन आया एक आदमी, उसने कहा भाई गैर टाइम ना आकर हमारे पास नगरी साधु के पास वारिस बेर नहीं आना चाहिए। तो एक दिन रात ने खेत में जंगल में तो को आ रहा था, उन्होंने देखा साधु अंग भंग हो रहे। एक क्रिया है वैसे ये साधुओं के अंदर, वो उसकी मतलब शरीर छोड़ने की क्रिया होती है। कई साधु के पास थी पहले, उस कोटि को उसके पास पाओगी, मतलब सारा अंग टुकड़े टुकड़े हो रहे। वो साधु को देख कर भाग गया अपना घर जाकर, उस नींद आई ना ही सवेरे गाँव कहने लगे तो बाबा किसी ने काट के मार के काट दिया किसी ने साधु को। तो वो आ देखा तो बाबा बैठा और जान के साधु भी भाई को बात समझ गया इस बात ने, मतलब भाई बच्चा रात में वारिस बेर ना आकर। तो इस तरह से मतलब ये बाबा का चमत्कार था उनको दिखाना थोड़ा बहुत चटकारा। रात को इनका देखो साधु की और काली घटा की को शक्ति का अनुमान नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती। भगवान माना कि अब देखो आज की तुलना नहीं कर सकते हम उस जमाने की। आप देखो आज से अपने हमारे बुजुर्ग थे वो इतने पवित्र थे, पवित्र आत्मा थी, उनको नहाने की जरूरत नहीं थी। तो बाबा ने और क्या चमत्कार किए थे अलेवा गाँव में? औड़ेगा गांव में देखो जी, जब ये बैठते हैं समाधि के अंदर बैठते हैं ना, जैसे मान लिया शनिवार को रात को जब भी ये पूजा में बैठते हैं, रात को गांव नगरी के चारों ओर कार दे के बैठते हैं भाई कोई अपवित्र आत्मा, कोई ऐसी दुष्ट आत्मा इस नगरी में प्रवेश न कर जाए। ऐसे चमत्कार तो मैं आपको लाखों बता दूंगा, लेकिन उसका आज का जो समाज है ना, हमारा समाज इतना हो गया तुरंत को देखता है एक बात। दूसरी बात ये देखता है प्रत्यक्ष दिखाओ, भाई मैं तो इस बात को नहीं मानता, उसका क्या इलाज है? ये देखो हृदय का विषय है, ये मस्तक का विषय नहीं है। ये जिसकी भावना थी, जिसकी श्रद्धा थी। एक आदमी था मेरे गांव में, उसके बिच्छू लड़ गया। बिच्छू का दर्द इतना होता है बहुत ज़्यादा, उसको कोई दवाई नहीं, उस जमाने में कहाँ दवाई थी। वो बेचारा ढूंढने में जाकर उस मांग ली, उसमें डबो दी, उसका आराम हो गया। किसी के भैंस ने वो दूध नहीं दिया। एक हमारे गाँव का फौजी था, सनबास्ट की लड़ाई थी, भारत चीन की लड़ाई थी, वो उनकी आस्था तो थी धुनाले के प्रति। वो रात का जंगल में अंधेरी रात में तो लड़ाई हुआ करती पहले, और वो दूसरे देश की उसी में घुस गया। तो उसने देखा भाई कहाँ आ गया तुम, पता नहीं लगा, जंगल बियाबान में रात का टाइम था। अच्छा उसने फिर बाबा को रटाया, हे बाबा धुनाले और मन इस नगरी द्वार खड़े दे, मैं तेरी पूछा दूंगा। तो उसने एक बूढ़ा अंधेरा में जैसे लालटन लिया आदमी दिखा को साधु है, उसका गैप तो रहा 5-4 फुट का, बोला मेरे पीछे पीछे आता रहो। उसका पीछे पीछे आकर अपना नगरी में उसके पूर्व जब भी जीवन बताया करते वो। तो इस तरह से किसी के और भी कोई समस्या होगी बाहर भी दूसरे गाँव, यहाँ बैठे बैठे एक महिला थी जयपुर, उसका इलाज कर दिया था। देखो शक्ति को चेतन भगत करता है, जब तक उसका भगत हारता है भगवान नहीं हारता कभी भी। भगत गलती करेगा तो वहाँ काम नहीं बनेगा। जो बाबा धुनाले के सबसे पहले इस नगरी में क्या था, अब जैसे कुछ असामाजिक आदमी भी सभी तरह के हैं, उन्होंने शराब निकालनी शुरू कर दी, उल्टे काम करने शुरू कर दी, आस्था कम होगी। तो उसके बाद में शक्ति बाबा अब चले गए कुछ समय के लिए, इस नगरी को छोड़ गए। ढूंढा तो रहा, लेकिन जो शक्ति आया करती, जो जिस रूप में वो जैसे इतवार को यहाँ पूजा करें, कोई तो चीज़ होगी, जैसे थोड़ा कोई होगा, लाखों आदमी जब आए हैं, चमत्कार तो है। तो वो जब आने बंद कर दिया तो उस सहज सहज शक्ति देखो, जितने जिसके ज़्यादा वोट होंगे जमाने में वही बड़ा होगा, प्रधान हो, कुछ भी होगा। तो जितने ज़्यादा उपासक होंगे शक्ति, उसकी वो इतनी चेतना होती रहेगी। कुछ तो चेतना हो, लेकिन लाइट तो है, पंखा ना हो, पंखा हवा थोड़ा होगी मेरे पावर को, तो कोई तो माध्यम चाहिए है ना, उसका माध्यम भगत बनता है। भगत उसको चेतन करता है शक्ति को। और फिर कुछ समय के बाद क्या, जो हमारी रेशुगुड्डी बनता होगी, इसमें बाबा के प्रति बड़ी आस्था थी, नज़दीक का मामला था, वो पूजा पाठ सारी नगरी, वो सारे ढूंढने वाले को बड़े मानते थे। उसी नगरी में सीताराम ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने बाबा के प्रति आस्था थी। हर रोज़ आना, एक टाइम का भोजन उनके घर से बाबा के उसमें जाया करता, कुटिया में, साधु के लिए। कोई साधु है वो खा लो भाई। उसके बाद उनका लड़का, उनके बेटे थे दो, एक लड़का बलबीर शास्त्री जी थे, हमारे गुरु जी थे, उन्होंने, वो विद्वान थे धर्म के, वो भी पिछले जन्म के चनक ऋषि थे, बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे, साधना बहुत करी उन्होंने, तपस्या करी। उनके अपने पिताजी से मंत्र ले लिया। मंत्र लेने के बाद क्या होया, उन्होंने वो मंत्र को शुद्ध किया। फिर विद्वान थे, संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे उस जमाने के, 1942 में तो उन्होंने पढ़ लिया था। तो जब विद्वान थे उसको शास्त्रों को भी, हाँ जी। तो ये देख सकते हैं आप, गुरुदेव शास्त्री जी, बलबीर शास्त्री जी देख सकते हैं आप, पिछले जन्म इनका चनक ऋषि नाम था जी।
तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मतलब जो बाबा धोने वाले की हिस्ट्री आपको पता है, तो इन्हीं के थ्रू पता लगी है। हाँ, ये इतने तपस्वी थे, ये सुबह 3:20 उठ जाया करते, रात को चाहे 11 बजे सोए चाहे 12 बजे सोए। अच्छा, कभी भी इन्होंने किसी का भोजन नहीं किया। गर्ल्स स्कूल के अंदर, यहाँ लड़कियां स्कूल के अंदर 12 साल ने रिटायरमेंट से पहले यहाँ ड्यूटी थी। पानी खाना तो बहुत दूर की बात है, महिला का हाथ का नहीं खाया कभी, दूसरे का नहीं, घर का नहीं खाया। लड़कियां स्कूल में पानी भी नहीं पिया, हाथ भी नहीं धोए अपने घर से, इतने चाहे 3 दिन हुए पानी पिए बगैर, पिया नहीं किसी का। इतने मर्यादा में, इतने उसमें रहा करते, बहुत ज़्यादा। तो इतनी उच्च कोटि साधना करने वाले को तो फिर ने अपने गुरु मान लिया बाबा धोने वाले को, क्योंकि देखो कुल गुरु होते हैं कुछ, एक इष्ट होता है, इस तरह के होते हैं कुछ, कुल देवता होता है। तो बाबा धोने वाले इनके कुल गुरु हो गए, अपने इनके पिताजी गुरु जी क्या कर दे। अब आप भगवान कुछ मान लो, को भाई मान ले, गणेश जी को भाई माने, को पुत्र माने, कुछ मान लो, भगवान को तो छुट्टी है। श्रद्धा भावना, श्रद्धा होनी चाहिए। जब भगत की श्रद्धा होगी ना, वो जीत लेगी, भगवान को बुला लेगी अपने घर में। धन्ना जाट ने अपने भगवान को बुला लिया था, को अपना मित्र मान के भी काम करे। सूरदास ने देख लो, भगवान उसके पास ही पहुंच गए थे। तो इसी प्रकार से इन्होंने अपना गुरु मान लिया। गुरु भी ऐसा मान लिया जिसको कहना है कि गुरु के प्रति तो फिर कोई उसमें तो संशय होता ही नहीं। गुरु मान के पूजा करते रहे, फिर गुरु और फिर इनकी साधना, इनका तपस्या और गुरु भक्ति दोनों का ऐसा तालमेल होया, तो उसमें ऐसा चमत्कार इन्होंने कर दिए। फिर तो इनके मतलब इनके माता जी, इनकी दादी बड़ी पवित्र आत्मा थी, वो भी उसमें कहा तो उनको शक्ति आ जाया करती। कोई इलाज भी किए गांव में, जो बीमार थे उनको इलाज भी कर दिया करते ये, तो विभूति दिया करते, पट गए मिर्च विभूति, तो कैसा भी प्रेत आत्मा उसमें प्रेत कोई बाधा हुई ना, कोई किसी प्रकार की, बिल्कुल चमत्कार। जैसे 52 साल की होंगे, जिसके बच्चे नहीं, 14 साल के अब भी इस गाँव में हैं जिनके बच्चे नहीं होते, शादी को 14-15 साल हो गए थे। मेरे पड़ोस में भी हैं, एक बाहर का भी था, तो उनको इन्होंने अपना ऐसे चमत्कार, लो भाई विभूति ले जा, का दे दिया, बच्चा हो गया, 9 महीने गारंटी से। दुनिया भर के ऐसे। और जो इन्हें अपने हाथ से जो इसको पुत्र रत्न की दिया है ना, बलबीर शास्त्री जी हैं, इनको अलेवा गांव के लोगों ने देखा भी होगा, जाना भी होगा और समझा भी होगा। तो उन्हीं से जो ज्ञान प्राप्त करके जो आज हमें बता रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने शिष्य परंपरा को जोड़ लिया। पहले ये कोई बलबीर शास्त्री जी थे, जो इन्होंने कोई चेला नहीं बनाया था, पहले ना बनाया करते, क्यों भाई हमारे सिद्धांत को माने नहीं हम, किसी को अपना ऐसे अपना ज्ञान जो है हमारे पास रहे जाओ, किसी को ज़्यादा ना इन्हें को दिखावा करना था, ना किसी प्रकार का प्रपंच से दूर थे, अपना सादगी से, अपना एकांत में, शुद्ध शांत एकांत का नियम है बाबा धोने वाले का, शुद्ध शांत एकांत, ज़्यादा किसी का उसमें नहीं पड़ते प्रपंच में, संसार से कोई लेना देना नहीं। तो ये भी विरक्त आत्मा थे। तो उन्होंने देखा इनके एक भांजा था और उसके परिवार में एक प्रेत बाधा होगी, बड़ा उस गांव का कोई सैयद का अटैक था, काफ़ी नौजवान उसने मार रखे थे। तो वहाँ उनके जो भांजा था उसके बच्चे नहीं होते, 14-12 साल हो गए, बाणा गाँव का था, महावीर नाम था। बच्चे नहीं होने की वजह से तो फिर उनको अपना भांजा, कोई बात नहीं, उसको कुछ ने दिया, उसका बच्चा हो गया, एक लड़का उसका हो गया। उसके बाद 2 लड़के हुए, फिर उसके अंदर बाबा धोने की शक्ति प्रवेश कर गई। वो इसलिए करके मजबूरी थी, उसका इलाज करने गए तो एक और था उसमें भैरव जी शक्ति आई थी, इनमें धोने आगे। तो उन्होंने फिर वहाँ बताया, हनुमान जी भी आए इनकी वजह से। एक बार इन्हें हनुमान जी के सामने आके साक्षात बंदर के, छोटे बांधर के रूप में पूजा कर, ऐसे पूजा में बैठे थे, सामने आगे ऐसे खिर ऐसे कराया। तो इन्हें उसी टाइम बोल दिया था, भाई एक दिन मैं तेरे परिवार में यहाँ तेरे आऊँगा पास में। तो जो भगत था उसमें शक्ति आनी शुरू होगी। उन्होंने साधना करी, तो साधना बगैर तो देखो शक्ति बिना साधना, साधना बिना संघर्ष नहीं। शक्ति के लिए साधना तो करनी पड़ेगी, बहुत अटूट साधना करनी पड़ती है, बड़ी श्रद्धा का, उसका विश्वास का विषय है। इतना आसानी से नहीं सकती, इतने बड़ी सीधा आ सकती किसी के पास में, बहुत संयम से रहना पड़ता है। तो उसने वो साधना करी, तो उसमें बाबा की शक्ति प्रवेश होगी। जो शक्ति उसमें प्रवेश बाबा धोने आने लगे उस भगत में, उसने अपना इतिहास बताया, भाई मेरा ये जन्म है, ये नाम था, ये मेरा मंत्र है, ये इस तरह से मेरी यहाँ, हमने कौन बताया था, हम तो कल के बिना बुद्धि के जीव। हाँ, तो उन्होंने उसके अंदर आया, हमारी व्यवस्था उनके प्रति हुई। 1992 में, 1990 में उनके उसमें आया, सत्संग में आया, तो पहली बार मेरा सौभाग्य था। तो उसके बाद जैसे मैं हैदराबाद पेपर देने गया, तो वहाँ भी मैंने बाबा के दर्शन हुए। अजय नगरी में उसका है, मेरे से सारी नगरी मेरे से ज़्यादा उपासक है, सारी, मैं हर सबको अपने से बड़ा मानता हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को इस बात का सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं पहला इंसान हूँ जिसने बाबा धोने चरणों में हाथ लगा रखा है साक्षात। मैं खेत में रहा करता है, उस टाइम साधना मैंने थोड़ी बहुत शुरू की जो भी थी, तो बाबा जी प्रत्यक्ष मेरे वहाँ पहुँच गए थे। तो बिल्कुल साक्षात आए, छोटा सा कद है, दरमियाना, और रंग का देखो, एक इनका मैं रंग भी बता दूंगा। वैसे दाढ़ी केस बांधते साधु ने के कटवाना, उस तक गंगा उंगा कुछ करे ना करे, इन्हें कोई इस बात में भूती रहा, चलो जी हरि का भजन, ज़्यादा परमात्मा में लीन रहते थे। और प्रपंच का मतलब इनको दिखावा नहीं, मृगशाला का ये बांधते थे अपने यहाँ, और पाँव नंगे पाँव, हाथ में चिमटा, नंगे पाँव। इन्हें कोई कांटा देखना, कुछ देखना, उसने हरी में जो लीन हो गया ना, जैसे मीराबाई थी, जिसको सांप दे दिया तो जहर दे दिया, उसने लेना, वो तो जीत चुकी थी इस बात को। जिसने अपनी इंद्रियों को, उसको मन को जीत लिया ना, और परमपिता परमात्मा इतनी लगन होगी, उसने इस बात को कोई लेना देना नहीं, मेरे कांटे चुभ रहे हैं, ना सर्दी देखने
देखनी, ना गर्मी देखनी, ना बरसात देखनी। वो उस बात से परे हो जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं। इसीलिए इनको सिद्ध कहते हैं। जैसे सिद्ध कर दिया, आत्मा से परमात्मा सिद्ध करना, सिद्ध है ये, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध थे। गोरखनाथ जी सारे चले सिद्ध थे, पहली बात तो। और कई आदमी कहते हैं भाई सीता माता समाई ना, जो कहते हैं गुगा जी तो बोलिया किसी ने वो पढ़ी थी, बोलिया कि कलमा पढ़े जब जाके समाज के, वो समा नहीं सकता। अरे गोरखनाथ जी सारे शीशे समाये, बाबा धूणा भी समाये थे। और जिस दिन नगरी छोड़ के गए, सारे जितने गमे थे, 7 गमे गाँव के, सब में लोगों ने देखा। बाबा तो न्यून धंधा देखा मैंने, जो आओ कहते सब ने देखा, ऐसे चमत्कार करके गए। जब तो जो ये कुटी बनी हुई है बाबा धुने वाले की, यहीं पर बाबा धुने वाले तपस्या करते थे। हाँ, ये तपस्थली थी इनकी। और एक बात और देखो, मैं आपको एक चमत्कार की बात बताऊंगा। जो आदमी पुनर्जन्म में नहीं आता, वो शरीर छोड़ेगा ना, उसका शरीर नहीं मिलेगा। बाबा धुनाले कुछ ऐसे बताओ भाई, जो लौट रहे थे, कपड़ा उठ गए, तो काफ़ी देर बोला बाबन ठावर है, कपड़ा उठा के दिया, कुछ नहीं मिला। फूल पाए थे, मीरा बाई ने भी जैसे उसमें समा गए थे ना, कृष्ण भगवान के, उसमें कबीर का भी फूल मिले थे। तो इसका छोटे इंसान थोड़ा उसका है, बहुत उच्च कोटि के ऋषि। ये तो हमारे सौभाग्य हैं, इस नगरी के सौभाग्य हैं, जो इस नगरी में जन्म ले लिया या इसमें ब्याही आ गई। सौभाग्यशाली मानता हूं उनको, जो धुनाले शरण में आ गया। और एक बात देखो ना, 36 जात का इस नगरी का बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा है, उसका अनुमान नहीं कर सकते हम। जो इस नगरी से छोड़ के चले, वो भी आते, कलकत्ते से भी आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं, बहुत दूर दूर के यहाँ, जो यहाँ के हैं या उनको पता लग गया। आज मैं सवेरे देख रहा था, मैं आप कहाँ से बोले, सफीदों के पास, उनका कोई जान नहीं चाहिए ना रहने वाले। लेकिन मैम के पास भी देखा मैंने, कई जगह मेरे पास एक राजस्थान से तो मतलब मानता इतनी है कि गांव वाले तो सही, बाहर के भी, और बाहर के भी देखो कितने लोग आते हैं। देखो चमत्कार बगैर नमस्कार नहीं। जब जिसकी श्रद्धा जब भी होगी, जब उसके प्रति कुछ उसको दिखेगा। ऐसे कौन माने किसी को? अपने बाप को बाप ही मानता। तो साधु को तो अनजान को, जो कभी शकल देखी नहीं, को मूर्ति भी नहीं ढूंढना है। तो अलेवा गांव बाद में ही बसा है? अलेवा गांव बाद में बसा जी। अलेवा तो देखो साधु महात्मा जंगल में तपस्या करनी शुरू कर दी, चलते रहे। और जो बाद में वो गाँव हिंदू परिवार आए, वो सोहिलदास साधु थे, जो दादू जी के शिष्य थे, उनके पास आए थे। उनके जब आए गाँव तो बसा ये कम से कम भी 1542 में। और साधु तो पहले आ लिए, उससे पहले कई साल पहले। इन्हें नगरी से क्या लेना देना था? वो तो चलो आगे तो ठीक है भाई, कल्याण करने के लिए, वो तो परमात्मा की जो कृपा। अलेवा गांव का जो इतिहास है दादूपंथी डेरे में है। हाँ, वहाँ लिखा हुआ है, उसमें वो हाथ से लिखे पुस्तक है, उसमें है। तो दोस्तों हम आपको वो भी दिखाएंगे, वो किताबें जीन जारी वैसे वो उसमें संग्रहालय में रखी है वो पुस्तकें। उसमें बिल्कुल हाथ से हस्तलिखित सारा, कैसे बचा, कब बचा। हमने तो धुनाले बताया करते थे, भगत में आ गए अपना इतिहास भी बताते थे, अपने बारे में बताते थे। इनके भगत थे काफ़ी सारे, उनके बारे में बताते थे। अच्छा, तो हमने तो उनको। दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में दादूपंथी डेरे के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बाकी तो देखो, धुनाले की जो महिमा है ना, यदि हम सुबह शाम तक के मतलब से कितनी किताब भर लो, वो तब भी पूरी ना हो, क्योंकि अनंत है। अनंत का कोई लिमिट तो होती नहीं। तो हम तो छोटी सी बिना बुद्धि के छोटे आदमी, हाँ, लेकिन धुनाले तो बहुत उच्च कोटि के महाप्रकाश, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध हैं। उसको को आकलन थोड़ा किया, शब्दों में बांध सकते। ये तो बुद्धि से परे है, बहुत उच्च कोटि के है ना। उनका कहाँ तक महिमा गुणगान करे? हम तो उनके चरणों की धूल से भी नीचे, हाँ, क्योंकि जहाँ उनका पाँव चरण रखेंगे वहाँ तो अमृत वर्षा होगी। क्योंकि जहाँ साधु का, सिद्ध महात्मा का जहाँ पाँव रखी है ना, और वहाँ से उसके पाँव के पेट में पेट जाएंगे, उस पेट का जो फल लग गया ना, पापी से पापी के भी पाप दूर हो जाते हैं उसके खाने से। इतना तप होता है इनका, इतना नहीं। अरे दूसरी बात एक और, इन्होंने किसी से भेदभाव नहीं होता जो इनकी शरण में आ गया ना। एक बात और देखो, धुनाले सभी का किसी प्रसाद बनना कर ठेका उठा है, धुनाले का प्रसाद नहीं मटता, बच्चों मटा है। कभी कोई बिक्री का वो काम नहीं है। देखो साधु वो उस टाइप का अलग बात है, नहीं तो धुनाले का कोई प्रसाद की बिक्री नहीं होती। और धुनाले में कोई इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट ठेका नहीं। कोई आओ 24 घंटे धुना चैतन्य रहे। धुने की पूजा है, धुने की मानता है, और इसी में लोगों की आस्था है। बाहर का भी जिसने देख, जो विभूति है, जैसे विभूति को जैसे हम श्रद्धा करके मस्तक में लगाते हैं, रिश्ते में लगाते हैं, जहाँ भी उसका नाम लेकर विभूति लगा आदमी चल गया ना सच्ची श्रद्धा से, काम तो गारंटी छोड़ दो। ऐसे आपको अनेकों में उदाहरण दे दूंगा, जिसमें विभूति तिलक लगा गया, नाम लेकर चले थे, उनका काम बिल्कुल अपरंपार माया। तो देखिए, जब भी हम कोई भी घर में शादी विवाह या कोई शुभ कार्य करते हैं, तो बाबे धुने वाले का नाम लेके ही करते हैं। बिल्कुल, जो भी देखो गांव में शुभ कार्य होता है, सबसे पहले धुनाले की मानता। उसी के पास जो नया हो पुराना हो, जो भी, पहले बाबा का नाम लेकर जाइए, बाबा को माथा टेक कर जाइए, बाबा जाइए भाई। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। जैसे मेरा भाई था, ट्रैक्टर चला था, वो ट्रैक्टर का गोड़ी लगा रहा था, गोड़ी में एक साइड बैक साइड में आओ ट्रैक्टर, एक ही साइड देखा ड्राइवर, तो वो गलती से वो एक आदमी सो रहा था, और वो टायर के बिल्कुल नीचे आ गया उनका, और ट्रैक्टर एकदम पल्ली साइड गिरा जाए, मतलब ऐसे धक्का लग गया, उसने ड्राइवर ने झटका किसा लग गया, और वो आदमी मर जाता तो हमें तो मुश्किल हो जाती बड़ी है। तो उसको ऐसे ना हमने तो चमत्कार देखे जिसका कोई अनुमान नहीं, आप निश्चिंत हो गए। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सी घटनाएं होंगी अनंत, जो आप लोगों को शायद पता भी होंगी, नहीं भी पता होंगी, तो आपको वो भी बता दी जाएंगी। एक बात हो रहा है, देखो पहली बात तो ये श्रद्धा का विषय है, हृदय का विषय है, ना तो बखान किया जा सकता इसको,
क्यों? बखान करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? श्रद्धा से उसने उसकी श्रद्धा करी, उसको काम बन गया, हे बाबा तेरा माया नारी है, वो इस तरह से माने, उन्होंने बताएगा। गूंगा गुड़ है तो इसका क्या स्वाद है, बताया थोड़ा गूंगा गुड़, उसने गुड़ खा लिया, बस ऐसे वही काम इनका। क्योंकि जिसकी इनके प्रति श्रद्धा होगी ना, उसके बल्ले बल्ले वारे नहीं आ रहे हैं। ये भी एक बात बताओ, ये बात जा रहा हूँ मैं, जैसे मेरा साथी राम, मेरा कलाकार है बड़ा अच्छा, वो पहले ऐसे ही था बेचारा, दुखी था, लेकिन जब इनकी शरण में आया, आज वो इनके बगैर मतलब इतना गुणगान करे, हर जगह 24 घंटे सोते जाते इनका नाम ले। उसने अपने चेले बना लिए काफ़ी सारे, वो भी इनका नाम गुणगान करें। पहाड़ों में गाड़ी ले प्रोग्राम करने जा रहे थे, वो पहाड़ों रास्ता था ऊबड़ खाबड़, मतलब गाड़ी उसके इतना टायर बाहर निकल गया, रिकॉर्डिंग करने जहाँ तो टायर चलता रहा, देखा उसने एक दिन देख लिया तो टायर, मतलब वो गाड़ी का टायर निकल गया, एक्सल के साथ चलती तो रही हुआ, जीप थी वह, और लेकिन गिरी नहीं। तो बताओ किसको माने? जी, चमत्कार है ना। भगत थे। हाँ भगत थे, बाबा ने रोक लिया, नहीं तो टायर तो इतनी देर पता नहीं कहाँ जाओ, गाड़ी पता नहीं कहाँ जाओ है। ऐसे तो अनंत चमत्कार इस नगरी में हर आदमी ने, जिसने इनकी श्रद्धा करी, बहुत देखे हैं। मतलब कोई देखो, एक एक पहली बात तो प्रत्यक्ष ये साबित करने की जरूरत नहीं होती है। जी, साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं तो श्रद्धा लेकर ही मानते हैं। हाँ, श्रद्धा अगर आज मैं बाबा धोने वाले के मत्था टेकता हूँ तो मुझे चमत्कार नहीं पता, लेकिन एक श्रद्धा है कि वो भगवान है, मेरा विश्वास है उन पर। जब श्रद्धा होगी तो तभी काम बनेगा। जी। यदि एक बात बताओ, आदमी को चोट लगी, पट्टी कर दी, इसको बार बार उखाड़ के देखता रहे, जुड़ी ना जुड़ी, जुड़ी या ईंट सीमेंट में रख दी, बार बार उठा के जुड़ी तो वो ईंट ऐसे जुड़ेगी। श्रद्धा से रख दिया, चलो जी, मैंने बाबा को धोना नमस्कार कर दिया, मत्था टेक दिया, मेरा काम बन गया, बन ही जाओगा। और जब बाबा करे, बाबा के कदे नाम बने, उनका नहीं बनता। ये तो बिल्कुल आंख मीच के श्रद्धा करनी पड़ती है, हैं। लेकिन श्रद्धा देखो कई बार तो क्या हो है, जैसे आदमी या तो कोई बताने वाला हो, मार्गदर्शन के बगैर भी बात रह जाती है कई बार। मान लिया आपने कहीं दूसरे का, इस गाँव बद्दूपट्टी में आ गया, आप यहाँ आए, मेरा घर आपने देखा नहीं हो, आप ऐसे बगैर पूछे चले जाओ, और फिर आप यहीं आओ हो, मैं तो उरे था, किसी ने बताया नहीं, ना मैंने पूछा। फर्क है नहीं बात का, रास्ता बताने वाले का, मार्गदर्शक का, सदगुरु का बड़ा फर्क होता है। क्योंकि गुरु ने जो बता दिया ना, गुरु बगैर ज्ञान नहीं, गुरु बगैर भगवान भी उसको देखो, ट्रांसफार्मर सीधी बिजली नहीं ले सकते ना, ट्रांसफार्मर के माध्यम से लेगा, नहीं तो उड़ा देगी, सबकी उसमें पावर ज़्यादा है। इसी पर शक्ति का आह्वान गुरु के परमपिता परमात्मा की परंपरा बनाई ही है, गुरु से ही ज्ञान मिला, गुरु के बगैर तो बात बनेगी नहीं। अब सीधा किसी बात के पंगा लेवाएंगे तो गड़बड़ हो उसकी है, उसमें तो आप भी मरो ना मरवाओ है। लेकिन सदगुरु रास्ता मान लिया आपने, मेरे से गुरु मान लिया 1 मिनट के लिए, यदि मैं बताऊं, मैं जिम्मेदार उसका तो, गलत करूं सही करूं। दर्शकों का प्रश्न ये भी हो सकता है कि बलबीर जी शास्त्री थे, उन्होंने आपको ये बातें कब बताई, तो वो भी आप हमें बताएं। देखिए, मैं संपर्क में पहले तो वैसे नमस्कार प्रणाम तो आते जाते मिलते जाते करते रहते थे, लेकिन 1990 के अंदर मैंने दाखिला लिया पानीपत होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा करने के लिए। उससे पहले मैं 9वीं में पढ़ा करता 1981 में, मेरे क्लास फेलो था उनकी पट्टी का, उसने बताया, उसी मोहल्ले का परिवार का, बोले हमारे बाबा बोलते हैं दादा को यहाँ, तो मेरे बाबा जी हैं, बोले वो जो मनचाही मनोकामना पूरी करते हैं। मेरा वो उसी दिन बाद दिमाग में बैठ गई थी। 10 साल के बाद मैंने जाना था मंसूरी ट्रेनिंग पे, तो ट्रेनिंग होटल में मैंने डिप्लोमा कराया था, महामकद उसमें नॉन वेज खाना, मैं आर्य समाजी इस टाइप का आदमी था, नॉन वेज खाता नहीं था। तो मैं शाम का टाइम गया एक आदमी को और लेके, माँ जी मैंने इसी तरह से, वो घूमने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, और मैं पहुंच गया, बोले फटाफट बोलो क्या काम है। माँ जी मैं जाऊँगा नैनीताल मंसूरी ट्रेनिंग के लिए, और कहते मैं नॉन वेज नहीं खाना पड़ जाए, बोला जा नौबते नहीं आओगी। तो मैं वो देखा, मतलब गया होगा शुरू में, तो वहाँ जाके देखा वो नौबते नहीं आई, वो राजीव हत्याकांड हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, उसमें इतना नाकामी चला, मैं तो मस्ती से वो ट्रेनिंग पूरी करके आ गया। और उसके बाद तो एक हमारे प्रेत आत्मा की दिक्कत थी, वो तंग कराया करती, मैं कहे महागुरु जी इस तरह से, बोले मैं चल मैं वैसे कह दूँगा, तिलक लगा दूँगा तो चिंता ना करिए, नहीं वैसे ही बोल दूँगा मैं। तो उसके बाद मैं जाके मैं देखा, मैं सो गया वहाँ, कोई मेरे को निर्भय हो गया, खेत में सोया, जब भी निर्भय होगा उन्हीं के प्रताप से उनका नाम लेकर सोया, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे पशुओं में कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती थी, हम उनका नाम लेकर विभूति डाल दी, चलो जी पशु ठीक ठाक, और करके। तो देखिए विभूति में ही इतनी शक्ति है, देखिए आप चमत्कार सुन सकते हैं। आप एक बात देखो, मैंने यहाँ नलका लगवाना शुरू किया, नलका लगाने लग गया, वो बिगाना काम का था, बिजी है वो, उसने नलका लगाया, वो 20 साल 23 साल से काम करे लगातार, बहुत पुराना मिस्त्री, बहुत एक्सपर्ट है वो अपने आप को। और वो सर्दी का टाइम था, वो नलका लगाना शुरू कर दिया, चलता रहा, वो बिल्कुल काम सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो लास्ट वाली बॉक्की थी, वो निकालने खातर उसमें लगे करने, उसके वो फंस गई, उसमें पता नहीं क्या हो गया, भगवान जाने। उसने काफ़ी जोरदार मारा, उसकी कभी मशीन उठ जाए, कभी नहीं उठ जाए, मैं कोई बात नहीं सुबह आऊँगा। वो एक बड़ी मजबूत वो लिया बनवा के, उसने जो जिसमें फिरकी घूमती है तार वाली, वो लगाई, वो भी मुड़ गई ऐसे, मतलब देखो इतनी मजबूत रॉड, उसमें जाम हो गई ना, पता नहीं वो एक तार टूट गया, हाँ वो मुड़ गई, वो एक तार टूट गया, फिर और तार लिया, वो भी टूट गया। फिर उसमें वो जो पाइप थी जिसके ऊपर वो मशीन फिट करके, वो पाइपें मुड़ गई,
इतनी मजबूत लोहे के एंगल होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, और वो उसके जोर ज़्यादा लगा दिया, उसी लिमिट है एक अपना, वो मुर्गी वो काम चले नहीं, बड़ी मुश्किल हुई। मेरा बड़ा भाई कहने बोले तो वो भी कर ले कि मैं इसमें क्यों हो तो। अच्छा वो बोला मैंने इतने साल काम करा आज तक नौबत नहीं आई, सारा काम ठीक ठाक बन गया, कौन इसमें नौबत नहीं आई, मेरा वो आज तक मैंने तो ऐसा देखा है को नहीं भाई, इतना मोटा पाइप जो लोहे की होती चैनल वो भी मुर्गी, मेरा यूँ मुर्गी आकर मशीन ख़राब होगी और काम बना पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो वो सवेरे लेट आ कर था, मैं उससे पहले उठ कर मैं खेत में जाता, उसने थोड़ी बबूती डाल गया लेकर, बाबू धुना का नाम, बबूती डाल कर मैं घरवाला ने बोल गया, मैं उसी कह दी अंदर छेड़ लेगा। उसने आएगा अपना मशीन बेचारा सन से ले आया, लोड लाड करके, और भी भारी मजबूत सामान लिया। तो करके बोले तो इसे अगले कर ले, वो बहू कहने लगी ना ना ये तो क्या है, बोले तो देख, तो उसने तो आगे जोड़ा सरल सरल, मतलब इतना पता नहीं के वो आज भी इस बात न माने। मैं तो बोले ऐसा हैरान रह गया, नहीं तो मेरे सारा सामान टूट गया था, सारा पता नहीं किए तो फंस रहा था कि ना। अच्छा एक अड़ोस पड़ोस में जितने लगे मेरा पानी पी के देख लो, बाबा धुना की कृपा से इतना मीठा स्वादिष्ट पानी। तो देखिए ऐसे चमत्कार किसी और के साथ भी तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तो चमत्कार हमने तो मतलब जैसे सोते जागते मैं ही एक और है, देखो सारी बातें मैंने तो कोई दुकान थोड़ा करनी है ना, उस बात का नहीं हूँ भाई मेरे कोई सिद्धियाँ मिली मैं वो मैंने बड़ा चमत्कार देकर क्या लोग मेरा गुणगान मेरे पाँव हाथ लगाएं, ऐसी तो हमारी याद देन थी, जो हो गया ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल हमने तो। लेकिन देख लिया वो ऐसी श्रद्धा होगी, हे बाबा जो कुछ तेरे दिए दिन है, वहाँ आकर फिर उसके बाद हमने फिर क्या बखान करने की जरूरत है, हमारे तो उनका संबंध दूसरा हो गया ना, वो तो वो करेगा जिसने पहली बार या को बाहर का हो। अब हमारे आने वाली पीढ़ी भी जान सकते हैं कि बाबा धोने वाले ने अलेवा गांव में क्या क्या चमत्कार किए थे, किसके साथ क्या घटना घटी और कैसे उनका फायदा हुआ। एक बात और है, देखो जो इस नगरी में एक बार सच्ची श्रद्धा से अभी बाहर भी रहे अपने गांव के, वो साल में एक दो साल में 2 साल में आते हैं, आते आते कुछ न कुछ ऐसी बात बता के जाओगे, बोले मारती इसी तरह दिक्कत आ गई थी। एक अपने गांव अलेवा का एक सेठ था, उसने वहाँ डाई लगा रखी थी, चपली वगैरह की इनकी डाई बना, जूते वगैरह बना कर दे, उसमें एक डाई फैल होगी, इसकी डाई फैल होगी, तो उन्हें सारा इंजीनियर बुलाए, मैकेनिकल बुलाए, वो डाई नहीं चली, और उसने वो फैक्ट्री बर्बाद हो गई थी बेचारे की, इतना काम खराब हो गया था। उसके बाद फिर वो धुनाड़ा की शरण में आ गया, आए तो पहले भरते, लेकिन वो श्रद्धा उस टाइम नहीं थी, लेकिन उसको बता दिया हमारे गुरु जी ने, भाई तो काम कर बबूती ले जा, माथा टेक जा वह डाई चाल पड़ेगी। तो उसने जाकर यहाँ से बबूती लेगा, मशीन पर डाली, और डाई उसने कहा मिस्त्री को, मैकेनिक को बुलाया, फिर बोले आज वार्ड, बोले यार डाई तो कौन चल रहा है, बोले तू देखे भी कहा, तो उसने कहा बोले भैया डाई आए लगा के देख ले, बोले ना या तो किया था कल देखी थी, बोले ना देख, तो फिर भी उसने ऐसा चमत्कार होया, वो मैकेनिक भी बाहर का था, उसने इस बात तो कोई लेना देना था, वो डाई वही चल पड़ी, वही बबूती डालते हैं, इतना बढ़िया काम चला उस मशीन पर, उसी में वही मशीन वही मैकेनिक वही डाई, इतना बढ़िया रिजल्ट दिया, बहुत गजब का काम चला, बड़ा टॉप। मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ी, मैकेनिक तो हैरान रह गया, बोले ये कैसे चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, कोई ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने कल पूरा जोर लगा लिया था, डाई वो काम ही नहीं दे रही आई, डाई देख लो इतना बढ़िया काम कर रही है, तो ऐसे कृपा ढूंढना लगी। तो देखिए आज सबको चमत्कार पता लग गए होंगे और क्या क्या चमत्कार किए बाबा धोने वाले ने अपने गांव में अलेवा में। तो अब हम आने वाली जनरेशन को भी बता सकेंगे, और हमें भी नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी, और सकते हैं और मेरे भाई हों और मेरे बड़े हों जिनको पता नहीं होगी, लेकिन अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो चमत्कार जान सके, बाबा धोने वाले की जो मानता है क्या मानता है वो भी जान सकें। एक बार क्या हो, रात को टाइम में पहले ये बिजली के जो कंट्रोलर होते हैं ना भैया, बोला ये नहीं थे उस टाइम, सन 90-91 में मैं खेत में सोया करता, और उस टाइम में लाइट कम आ करती, लाइट आती कभी रात को 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कोई टाइम नहीं था। लोग बड़े परेशान, सर्दी का महीना था, और गेहूं के पानी लगाने के लिए खेतों में जाया करते सभी लोग, मैं भी खेत में रहा करता उस टाइम, सभी लोग खेत में जाया करते। तो महाराज सीरी था वो भी चलेगा, और उस खेत में मेरे घर वाले बोले तू खेत में रहे तो ही चला दी ट्यूबवेल ने, और वो अच्छी ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा था, मैं परले कमरे में था, दूसरा कमरे में ट्यूबवेल था। तो रात को मैं कह के सो जाए, हे बाबा लाइट आओ जगा दिए, वो लाइट मैं अपना नहीं फिर मैं सो जिंदा, लाइट आने मैंने जागा जिंदी, पता नहीं भगवान जाना कैसे जा, मैं उसी टाइम उठ लिया करता, उठ के लाइट आ गई ट्यूबवेल चला के सो जिंदा, ऐसे सो गया जिन्हें पता भी नहीं लगा। एक दिन मैंने लापरवाही कर दी, अच्छा मैं सोचा कह के तो सो गया मैं, लेकिन मैं उठा को नहीं, ऐसे जोर से पता नहीं की लगा, भगवान जाने इस बात का, मेरे मतलब थोड़ी का जैसे किसी ने मुक्का मारा उठता क्यों नहीं, मतलब इस तरह के, वो मैंने बड़ा राज हो कोई बात नहीं पापा गलती होगी, फिर ट्यूबवेल चला जाएगा। तो एक बताओ कंट्रोलर ने को जगाना, मैं बिल्कुल नौजवान था, कभी बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं है, अपनी नींद मस्ती में 100 आदमी जवानी में तो भी नहीं जागा जाएगी। अच्छा मैं कोई खेती करने वाला भी नहीं था, मैं खेत का इतने खेती वाले तो जाग जाते हैं, लेकिन आम तो मैं विद्यार्थी था उस टाइम, तो मस्ती सो रहा था, फिर भी चाहे दुनिया की लाइट लिखट जाएगा रात तो पता नहीं लगा लाइट कितने बजे, और मैंने उसी टाइम जागा कर दी, और ये पूरा प्रकरण पूरे सीजन चलिया है, बात कुछ नहीं हो तो देखने में, लेकिन चमत्कार इतना। तो इसी तरह के ऐसे से बहुत छोटे भी और बड़े भी बहुत चमत्कार हुए हैं। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए देखो हम पूरी जो हिस्ट्री आपको बता चुके हैं,
और ज़्यादा चमत्कार कुछ जानना चाहते हैं तो आप जोगिंदर लोहान जी बादू पट्टी से हैं हमारे, तो आप इनसे जान सकते हैं। तो अलेवा गांव में बाबा धोने वाले पर पूजा की जाती है, तो किस तरह की पूजा की जाती है, क्या कुछ विशेष है? देखिए, साधु महात्मा की हर गांव में, हर नगरी में मंदिर है, स्थान है। पुराने टाइम में क्या था, गुड़ शक्कर ही बटा कर किसी गांव में जाकर गुड़ या शक्कर। जो बाबा धुनाड़ा की पूजा की बात जहाँ तक है, इसमें जो रूटीन में जो आप बताते हैं ना, एक घी की जोत, देसी गाय के घी की हो, और उसमें वो भी खड़ी जोत, खड़ी जोत लगाई जाती है, क्योंकि देवताओं की जोत पड़ी होती है और बाबा की जोत खड़ी लगती है, बहुत उच्च कोटि है। और गुड़, थोड़ा गुड़, छोटी गुड़ की डली और घी की जो होती है तो है रूटीन की। यदि आप कोई आपने जैसे सवामणी है या अपने कोई विशेष पूजा देनी है, उसमें 5.25 मीटर लंगोट, 1.25 मीटर ध्वजा, रोट ध्वजा लंगोट होगी, उसके बाद रोट, 1.25 किलो आटा, आधा किलो बूरा, 1.25 पाइया घी, रोट लंगोट दोनों होगी। रोट लंगोट, क्योंकि रोट लंगोट तारी पूजा, ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। ध्वजा तो होगी ना 100 मीटर की, 1.25 मीटर का लंगोट, 100 मीटर की ध्वजा, और 1.25 किलो आटा, आधा किलो बूरा, 100 पाइया घी, 350 ग्राम करीब। तो ये रोट लंगोट इनकी पूजा है विशेष। जब भी आदमी कोई मनोकामना करता है, इच्छा करता है, बाबा मैं तेरी पूजा दूंगा, ये इनकी पूजा है। अच्छा, इसमें रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये श्रद्धा समान है, वो भी इसमें चरणों में रखते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पूजा है और श्रद्धा से उसमें मस्तक टेक लो, मतलब भूति लगा। इनका जो प्रिय भोजन होता है वो क्या होता है? वैसे तो देखो पंथों के अलग अलग, किसी का चूरमा है, लेकिन बाबा धुनाड़ा का प्रिय खीर है जी। ये गाय के घी की, दूध की खीर हो, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका प्रिय भोजन खीर है। वैसे तो लोग लड्डू का भोग भी लगाए हैं, इनके तेल ताली नहीं चढ़ता, खीर का भोग है या रोट लंगोट है। और अपना नहीं तो अपना एक जोत लगाओ। एक और है, सच्चा भगत हो नहीं, खाली माथा टेक उसके भी खुश हो जाते हैं। ऐसी इनको कभी किसी भाग से ने डिमांड नहीं करी आज तक, मांगे मेरी ये पूजा दे, आज तक उसका कल्याण कर दिया तो खुश हुआ। चाहे को खाली आ गया, चाहे कुछ भराया गया, लेकिन जो भरे गले से रोका आता है ना, वो भी हंसता हंसता जाता है। इतना चमत्कार है। तो ये इनकी पूजा है। जोत इनकी खड़ी है, खड़ी जोत लगाओ, उसमें थोड़ा घी, थोड़ा धुनम डाल दो। एक गौशाले जो गाय के गोबर के ले जाए तो बढ़िया, गाय का गोबर को सुखा गया थेपड़ी हो, वो चढ़ाना चाहिए भक्तों ने। क्यों? अच्छा, क्योंकि कई बार के पुराने गोशे हैं, भैंस का है, एक तो उसमें वहाँ प्रदूषण फैलेगा, गाय वाला मशीन छूटेगी, दूसरी बात में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं पशु भैंस का, नहीं होगा। हाँ, और भैंस का जो गोबर है उसमें कीड़े हो जाते हैं। कीड़ा एक तो भोग लगा रहे हैं, उसमें वो कीड़ा गया, हो गया दोष हो गया, बिल्कुल जी, जीव हत्या होगी। उसको झाड़ के, पहली बात तो साधु का काम है, सीधा धुएं में अपने चढ़ाना चाहिए, वहाँ रख दो, साधु अपने आप चेतन कर लेगा। लेके जाओ तो गाय के अपने घर थेपड़ी पथो या गोशा बनाओ, उसको झाड़ जोड़ के। गाय के गोबर का उपला, हाँ, ये बहुत जरूरी है गाय के गोबर से ही, क्योंकि इसका विशेष महत्व, विज्ञान भी इस बात को मानने लग गया, कई देशों ने इस बात को मान लिया है। देसी गाय गोबर में क्या खास बात है, उसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं, उसमें 1-2 ग्राम घी डल जाए तो लाखों टन ऑक्सीजन वहाँ पैदा हो जाएगी। ये तो शुद्धता का प्रतीक। हाँ, शुद्धता का जी, विशेष नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। और आपकी श्रद्धा देखो, वो बहुत फिर आपके खेत में, आपके नलके में, आपके परिवार में कितना काम करेगी। आपका नलका पानी खराब हो तो उसमें थोड़ी डाल दियो, आपके ट्यूबवेल में डालो या खेतों में डालो रिवास पे। तो इसका विशेष, क्योंकि जूते उतार के बड़ी श्रद्धा के साथ चमड़े के बेल्ट लेके जावे, हैं पूरी उस दिन चमड़े का पर्स, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते, जो भी जूते चप्पल बाहर नशा पता नशा करके ना जाएं, ठीक है नहीं। देखो इतवार का दिन है इनका, और सवेरे कोशिश करो खाली पेट, पहले जोत लगाओ, उसके बाद अपने घर के काम करो, जब बरकत होगी ना। बाहर का तो देखो उसके लिए छूट है, बाहर का कोई भगत आ जाए ना, जैसे बाहर से आया कोई दूसरे लंबा रास्ता है जिसका, उसके लिए दूसरे गांव का है, क्या उस प्रदेश का है, उसके तो छूट है, कभी आ जाए, उसके लिए चेतन शक्ति 24 घंटे है। लेकिन गांव का, नगरी का हो तो इतवार को सुबह उठ कर नहा धो के पूरी सबसे पहले इनके चरणों में जोत लगा, 3 जगह बता दी। धन्यवाद। ठीक है। तो जोगिंदर लोहान जी के भाई रामफल जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। जी, आप सबको नमस्कार। आपके साथ क्या क्या चमत्कार हुए, या कोई गांव में और कोई चमत्कार हो जो रह गया हो, मतलब बताना रह गया हो, तो उसके बारे में बताइए। देखो जी, ज़्यादा तो, सबसे ज़्यादा तो मेरे बड़े भाई साहब जोगिंदर जी ने को पता है जी। मैं क्या करता था, जहाँ ये जाते हैं इनके पीछे पीछे जाता था जी। हमारे गांव में कुमा नाई होता था, उसके वो उसने मिसाल बना रखी थी, अब तेरे साथ साथ और छोटे वाला रामफल आ जाएगा, जो काम ये करता वही मैं करता। तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, अनुकरण करने का या फॉलो करने का, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि जैसे शुरू में हमारे समाजी थे, और ये इसने गुरुजियों को ढूंढ लिया एक तरह से, तो सर्च करी, उसमें इतने इतने लंबे लंबे सवाल, ये 100-150 की 45 सवाल लिख के ले जाता था। और वो सुबह ऐसे कपड़े सवाए कुछ कर रहे काम कर, उत्तर देते रहते, आगे सुनो तो तू बोलता रहो बोला। तो ऐसे करते करते इसने कहा भाई तू धुनाड़ा को मानने कर, वो बहुत शक्ति वाले। मैं बोला मैं भगवान बहुत शक्ति वाले, जब तो आर्य समाजी थे ना उस तरह की बातें करते थे। तो ऐसे करते करते एक दिन 12 सितंबर 1993 की बात है, मैं BA फाइनल में था। तो
मेरी उस दिन सारा दिन है ना प्रोग्रेस हो रही है अपने आप पे, मैं हल्का महसूस करूं, जहाँ जाऊं मेरी वाह वाह। मैं गांव में ना स्टूडेंट यूनियन थी गांव के, उस जमाने में 93 बच्चे पढ़ते थे गांव के कॉलेज में, मैं बीए फाइनल में था, मेरे को प्रधान चुन लिया उनने। जी। यहाँ घनश्याम सुनार हो के बैठ के सारा गांव के बच्चे इकट्ठे हो गए, भाई पर जहाँ तू कहेगा ना वहाँ वोट देंगे हम। मुझे पता नहीं मेरी तरक्की क्यों हो रही है, मैं तो साधारण आदमी, मतलब बिल्कुल सीधा हूँ, मतलब आप आम जीवन में देखोगे ना। तो मैं उस दिन शाम को पता चला, जब शाम को चौबारे में चौकी लगी ना, तो कुछ देर तक तो मैं यूँ सोचता रहा, हाँ ये तो वैसे ही, इसमें क्या है, ये तो वैसे ही बता रहे, ये तो कुछ बातें ऐसी बताई उसने, मैं तो दूसरे काम का इसने पता नहीं है, अरे आज ही आया है महावीर था बने का। उसको सोचता रहा मैं पूरी रात, मतलब मेरे को नींद नहीं आई, वो चक्री बन गई। वो कहते हैं जो संस्कार सुप्त अवस्था में होते हैं वो जाग जाते हैं, कोई न कोई घटना घटती है, किसी न किसी जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है ना, उसके जीवन में कोई घटना घटेगी, उससे वो जागता है इंसान। तो मेरे जीवन में वो घटना घटी, उससे अंदर से एकदम ये महसूस हुआ भाई दूना वाले वाक्य में है ये तो। फिर जिज्ञासु बहुत था, पूछता रहा भाई ये तो उस जमाने की बात, हनुमान जी कैसे हुए, भैरव जी कैसे हुए, बहुत पूछा। अच्छा इतनी लगन लगी एक टाइम में, 28 मई 1994 की बात है, मैं इस इधर वाले ट्यूबवेल पर रात को पैर पूर धोके, पेशाब करके पैर धोके ऐसे लेटा तो ऐसे साक्षात खड़े थे, बिल्कुल साक्षात। अगले दिन चौकी पता तो देखिए इनके तारीख भी इन्हें को याद है, देखिए तो शनिवार का दिन था, रात के लगभग 10:30 पौने 11 बजे थे। तो ऐसे में साक्षात देख के ना मैं हैरान रह गया, हो। फिर अगले दिन चौकी बता, बोले मैं था भाई बच्चा, डरा तो नहीं माना जी, मैं तो बड़ी खुशी हुई। तो उस दिन के बाद मतलब मैं वो घटना है ना, वो दिल में बैठ गई बस जो कुछ है ना ढूंढने वाले हैं, और जो सोचने से पहले काम बनता था। और एक और खास बात बताता हूँ आपकी, महापुरुष की पहचान बता देता हूँ। आप किसी महापुरुष के पास जाओ, आप उसके पास जाके ना प्रणाम करके बैठ जाओ, यदि आपकी आत्मा गदगद हो जाती है, अंदर से हल्का महसूस करते हैं, रिलैक्स फील होता है, तो समझिए सच्चा महात्मा, पैर पकड़ लीजिए। और वो एक और पहचान बता दें, गुप्ती पहचान बताता हूँ। मैं किताब लिखी, मैंने एक रिसर्च लिखी है किताब की, साधु राम जी हुए थे कुरुक्षेत्र में, जो उस किताब में लिखी ना, उसमें मेरे नौकरी छोड़ गया, मैंने जुनून चढ़ गया भाई साधुओं के बारे में जानना क्या है। मैं कभी मेरी बस छूट गई, कभी भूखा रह गया, कभी प्यासा रह गया, 3-4 महीने ऐसे बगता फिर मैं। एक ऐसे साधु मिले मेरे को, कैथल के पास एक गांव है, पवनावा के पास खेड़ी गांव है, वहाँ ढूंढ बैठे, बोले बच्चा तू किसा भ्रम रहा है। माँ जी मैं तो ऐसे जिज्ञासु हूँ। बोला फिर बैठ गए, कई देर नहीं बोले, मैं भी नहीं बोले, आधा घंटा बैठ रहे। बोले पता चला क्यों नहीं बोले? बोला साधु का अलग मता होता है, या तेरे को बता दूं 2-4 बात। बोला क्या असली साधु, तेरे को क्या पता असली साधु कौन होता है? माँ जी मैं तो नहीं पता, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो यही सीखने पूछने के लिए आऊँ कैसे होता असली साधु। नहीं बोला जब प्रणाम करो ना सूंघ लो, उसको अंग को सूंघ लो, चरणों को सूंघ लो, यदि उसमें से खोपे जैसी खुशबू आए ना तो समझो असली महात्मा है, सूंघ का पता लग जाएगा। ठीक है, या उसके पास असली महापुरुष, असली साधु की पहचान जो आप देख सकते हैं, आप बता रहे हैं, आप किसी के बहकावे में नहीं आओगे। आप ये टेलीविजन वाले बैठे रहे बड़े बड़े लोग, नथिंग, कुछ भी नहीं है। आप जब मतलब आप असली आपको पता लग गया ना मार्किंग पॉइंट क्या है, तो आप कभी किसी बकाई में आ ही नहीं सकते। आपका अपना मन अंदर से गवाही देगा कि ये अच्छा ये तो है ही नहीं। वो इतनी मतलब जानने को मिला ना उस दौरान, बहुत कुछ जानने को मिला साधु महात्माओं के पास बैठने से। वो तारागिरी जी थे उधर कुरुक्षेत्र के, उनके पास बैठने से बहुत ज्ञान हुआ। अच्छा अब मैं इसी टॉपिक पर आता हूँ, जो ढूंढने वाले और मेरे गुरुजी हैं, ये जो शास्त्री जी, ये गुरुजी थे हमारे। मतलब आपके परिवार का इतना वो है कि मतलब इतनी आस्था है, आज आपके घर में हर चीज़ की मौज है। हाँ बहुत दया है। और पता क्या, आपको है ना, अगर आपको भजन में आनंद आ रहा है ना तो आप सही रास्ते पे हैं। अगर आपकी रुचि संसार से हट रही है ना, धीरे धीरे आप संसार फीका लगने लगा, तो आप सही है, अपनी जगह सही है, आपकी पहचान है ये, ईश्वरत्व की तरफ जाने का रास्ता है ये। और आप अपनी जगह सही है ना, तो आपको है ना संसार फीका लगना लग गया है, कुछ भी मजा ही नहीं आएगा संसारी बातों में, क्या यार ये क्या चल यहाँ से, मतलब वैराग्य आ जाएगा, तो समझिए आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। इंद्रियों का आपको जो टेस्ट है ना वो फीका लगने लगेगा, आपको आनंद आएगा हरि की बातों में, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे हैं। और ये रास्ता बताने वाले जो गुरुजी थे ना, इन एक तो शुद्धि बहुत ज़्यादा रखते थे। इनका शुद्धि का मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा कोई नहीं दिखे इतनी ज़्यादा शुद्धि सफाई। और दूसरी बात, इनके पास बैठने से ना हम हल्के हो जाते थे, ऐसे
कितना संसार में मैल चढ़ जाता है, संसार में कितना मैल फिरता, तेर मेर फलाने दिमाग की न जाने कितनी तरह की वो चढ़ा लेते हैं यहाँ। जैसे आत्मा क्या है, वो कर्म करे के सार रूप की संस्कार बताई छाया। संस्कार किसे कहते हैं? जो आप कर्म करते हो ना, उसका अंदर है ना, आपके रस अंदर ले लिया आत्मा ने, वो रस आस्वादन जैसे उसका अंतःकरण बनता है। अंतःकरण में 4 चीज़ हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो जो चीज़ है ना, उससे फिर विचार उठाएगा आपका, वो आपसे अच्छा कराएगा, वो आपसे बुरा करेगा। इसलिए कहते हैं अच्छा का अच्छा फीड करना चाहिए, नहीं तो गलत काम कराता वो। तो ये चीज़ें हमारे गुरुजी थे ना, वो मंत्र देना चाह रहे हमें, बोले भाई इसको तो जो चीज़ मिलनी थी ना वो मिली भी नहीं। तो बोले जी क्या मिलने? तो बोले भाई तू इस तारीख ना आइए, ऐसे ऐसे करके तेरे को मंत्र देंगे, ना दो का है। ऐसे मंत्र दिया कान में मंत्र फूका विधि विधान से। मतलब वो चीज़ें ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं। वो जो आनंद था, एक फीलिंग थी अंदर, अनुभूति होती इन चीज़ों की, बताई भी नहीं जाती। और बताने से, मैं एक बार एक किताब लिख रहा था साधु राम जी वहाँ पंचकुला के अंदर है ना, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, नई कुर्सी मेज लगी रही। मैं बैठ के दोपहरी में ऐसे 17 अगस्त 2011 की बात है जी। 17 अगस्त 2011 को मैं बैठा, दोपहरी तक बैठा रहा मैं, ऐसे ही मस्त मौला बैठे रहे, ऐसे आनंद आ रहा बैठे बैठे। और मैं ऐसे भगवान के बारे में सोचने लगा, भाई गीता क्या है, ऐसे क्या है, क्या है। अकेला ही बैठा बिल्कुल दोपहरी में, सोचते सोचते ना एकदम ऐसे उजाड़ा हुआ, बहुत जोर का उजाड़ा, और सारा संसार मुझे फिक्का लगा, कुछ नहीं, नश्वर है सब कुछ। मतलब जैसे मुझे बहुत सारा ज्ञान हो गया हो। हालांकि ये बातें बताई नहीं जाती, गुप्ती बातें हैं, फिर भी आप पूछ रहे हो, निकल रही मोल सा बन रहा बताने का, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो मैं ये जो जल्दी से बतानी चाहिए, इससे अहंकार आ जाता, वो मैं मतलब बड़ा बन गया फलाना, इसे इनका डर रहता है इस चीज़ का। तो वो उस दिन जो अनुभव हुआ ना, वो एक ज़िंदगी में एक मिसाल है, अनुभूत घटना, अद्भुत घटना वो। तो 3-4 घटनाएं ऐसी घटी। एक दिन मैं सिलेंडर लेने जा रहा गुरुजियों का, और ट्राली में सिलेंडर के बीच में मेरी उंगली आ गई। माँ गुरुजी उंगली आ गई, बोला चल ठीक होगी। मैं देखूँ ना मेरा दर्द नहीं होया, उसी टाइम दर्द गायब। मतलब वाणी के तो इतने सिद्ध थे ना, वाक सिद्धि इतनी थी गुरुजियों की, गजब की वाक सिद्धि थी। लोग है ना मुँह से कहलवाने के लिए आते थे, हमारे इनसे है ना ये कहलवा दो, हमारा काम बन जाएगा। इतने गजब के ऋषि थे सच में। जिन्होंने देखी है ना चरणों में बैठ के शिक्षा पाई है, वही जानते हैं। वो तो बस वही बात है, गूंगे वाला गुड़ है। तो ये इस तरह की कुछ मेरे अपने अनुभव थे, कुछ ये मिली जुली बातें थी, कुछ और बातें जो। अच्छा, मैं भजन बनाने लग रहा एक दिन, एक भजन इतना बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया। मैंने खुद नहीं सोचा मैं ये कैसे बन गया, मैं तो कोई कवि नहीं, कुछ नहीं। तो बड़ा बढ़िया भजन बन गया वो, आज तक भी बड़ा मैं हैरान रह जाता। तो आस्था थी इस वजह से आपके अच्छा बन गया भजन? आस्था में एक और बात होती है, मतलब आपको है ना जिंदगी जीने में आनंद आता है। अगर आस्था विहीन है क्या, तो आस्था विहीन आदमी ऐसा जैसा फल विहीन वृक्ष। फलदार पेड़ होगा ना, वो लदा रहता है। इसी पर यदि आपको आस्था के साथ जियोगे ना, आपका जीवन हल्का हो जाएगा। ये है, इस तरह कुछ बातें हैं। अच्छा, बाबा धूनेवाला के हम बहुत ज़्यादा ऋणी हैं, इनका एहसान है, इन्होंने ये पता करा आज के दिन जैसे जयंती है, और ये सारी बातें आपको बता चुके हैं, ज़्यादा रिपीट मेरे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह कुछ बातें थी जो आप बीती थी, जग बीती थोड़ी बहुत बताई। मैं कुछ ज़्यादा कह गया हूँ या कम रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय बाबा धूनेवाले की जयकारा लगाएं, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आने वाली जनरेशन को ये ना पूछे कि बाबा धूनेवाले ने क्या चमत्कार किए थे, क्या कुछ उनके साथ लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं। तो इस वीडियो को इसलिए इतना शेयर करें कि बच्चा जान जाए कि बाबा धूनेवाले की क्या मानता है। जय बाबा धूनेवाले की।